न कुर्यात् कर्चित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। 5, 6, 3। कोई मन पर विश्वास न करना मनुष्यों, ये मन ही सबको बर्बाद किए हैं अनादिकाल से। हमारा मन कर रहा है सो जाऊं, हमारा मन कर रहा है रसगुल्ला खाऊं, ये मन कर रहा है और वैसे हम करते जाते हैं गुलाम बन के। उसी का परिणाम है 84 लाख का बंधन। योगिन कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चली। 5, 6, 4 कपिल जी कह रहे हैं। देखो ये मन ऐसा है जैसे किसी की स्त्री दुराचारिणी हो जाए, किसी पुरुष में आसक्त हो जाए और उससे मिलकर अपने पति का वध करवा दे। ऐसे ही ये मन है काम क्रोध लोभ मोह से मिलकर के और ये जीव का सर्वनाश कर देता है। जो भगवान की ओर जाता हो वो लौटकर संसार में आसक्त हो जाए। अरे देखो अर्जुन के समान कौन जितेंद्रिय होगा इतिहास में, तो कोई नहीं। क्यों विश्वामित्र वगैरह बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हुए, सब फेल हो गए उर्वशी मेनका में, स्वर्ग की अप्सराओं में, लेकिन अर्जुन पास हो गया। अर्जुन उर्वशी का डांस देख रहा था तो उनका पैर की तरफ उसकी निगाह थी कि कितनी स्पीड में इसका पैर थिरक रहा है। इंद्र भी बैठा था वहां। इंद्र ने कहा है बड़ा घूर रहा है उर्वशी को, इसकी आसक्ति हो गई है। ये बाप है अर्जुन का इंद्र। तो उसने रात को उर्वशी से कहा जाओ अर्जुन से प्यार करो। रात को उर्वशी आई, अर्जुन सो रहे थे, उनको जगाया। हाँ माताजी आप इस समय यहां कैसे आई? उर्वशी ने कहा माताजी, ये कैसा मृत्युलोक का आदमी है हमको माताजी कहता है? अरे मैं तुमसे प्यार करने आई हूं। प्यार? किसी मां ने बेटे से प्यार किस तरह का किया है? वो बेचारी सन्न रह गई अर्जुन की इन बातों पर और खिसिया के लौट गई। ऐसा अर्जुन जिसके लिए भगवान ने कहा है वीराणाम अहम् अर्जुनः, समस्त वीरों में मैं अर्जुन हूं, श्री कृष्ण ने माना है। 11, 16, 35। वो अर्जुन कहता है चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। 6:34 गीता। हे श्री कृष्ण महाराज भगवान गुरु जी, ये मन बहुत चंचल है, आपको क्या पता? आपको तो कभी अनुभव हुआ नहीं, माया के अंदर में रहे नहीं। ये मन भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तो ठीक कहता है अर्जुन, मन बहुत चंचल है।
मैं मानता हूं, असंशयम, कोई डाउट नहीं तेरी बात में। ये अर्जुन कह रहा है। और शंकराचार्य कहते हैं मन पर कंट्रोल करके तब आओ अधिकारी, तब बनोगे तुम ज्ञान मार्ग के। भगवान ने स्वयं कहा अर्जुन से, अर्जुन ने 12वें अध्याय में क्वेश्चन किया, एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। 12:1। महाराज, निराकार ब्रह्म के उपासक और साकार ब्रह्म श्री कृष्ण के उपासक में अंतर क्या है? भगवान ने कहा ऐसा है कि अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोधिकतरस्तेषाम। देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि आप क्या कहेंगे, निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। तो क्या नाम है उसका? नाम नहीं है। आप ब्रह्म तो बोल रहे हैं, वो ऐसे बोलने के लिए है, नाम वाम नहीं होता उसका। उसका रूप कैसा है? रूप नहीं होता। अरे अरे अरे, फिर काहे का ध्यान करें? बस ध्यान करो, एक सत्ता है वो। सत्ता? अरे सत्ता का कोई रूप तो बताओ। लाइट है, हरा नीला पीला सफेद, कुछ नहीं नहीं, कुछ रूप नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा कि कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक अहो ये गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागे भारा। उसके गिरने में देर नहीं लगती। तो ज्ञान मार्ग इतना कठिन है, उसको भी नमस्ते करो। और भक्ति मार्ग कैसा होता है? सर्वेधिकारिणो यत्र, पद्म पुराण। सब अधिकारी हैं भक्ति के, वेद व्यास कह रहे हैं। भागवत भी कह रही है, न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदा। 11:20:8। और गीता भी कह रही है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति परांगतिम। 9:32। अर्जुन, कोई पाप योनि हो, कोई हो, मनुष्य ही नहीं, कोई हो, जो सब मेरी भक्ति कर सकते हैं। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय। अरे अचर भी, हाँ, वृक्ष भी। वृक्ष भी जीव है। इनके लिए भी हमारा भी वही कानून है जो
मनुष्यों के लिए है। केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो नगा मृगा। नगा माने वृक्ष, वृक्ष हो, हिरन वगैरह हो, कौवा वगैरह हो, कोई हो, जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। अहोवत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। 3, 33, 7। चांडाल हो, कोई हो, अरे और तो और जो राम कह न सके। आपने सुना होगा ना वाल्मीकि को, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, मरा बोल सकते हो? हाँ हाँ, मरा को मारा है, लोगों को हत्याएं की है तो मरा हमको याद है। अच्छा तुम बोलो मरा 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 राम राम राम, हो जाएगा अपने आप। और देखो तब तक बोलना जब तक हम लौट के ना आवे, बीच में उठना नहीं। हाँ गुरु जी। वो वाल्मीकि रामावतार के पहले ही रामायण लिख दिया। तो भक्ति में सब अधिकारी है। मैंने कल 5 प्रकार बताए थे ना, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो, और जिसको किसी की अपेक्षा न हो, और चौथा बताया था जो सबके लिए हो। तो ये भक्ति मार्ग सबके लिए है। अरे सदाचारी तो भक्ति करते ही है, दुराचारी के लिए देखो कितनी बड़ी बात कही है गीता में। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा। 9:30 गीता। घोर से घोर दुराचारी भी अगर मेरी भक्ति करने लगे तो उसके दुराचार, पिछले दुराचार को मत सोचना मनुष्यों, तू मेरा भक्त हो गया। वेद व्यास ने यहां तक कहा है कि हरेर नामनश्च या शक्ति पाप निर्हरणे द्विज, तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी नरा। भगवान के नाम में, भक्ति वाला नाम, इतनी शक्ति है कि कोई पापी उतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप को भस्म करने की शक्ति है भगवान की भक्ति में। वो सदाचारी दुराचारी दोनों में भक्ति, और ज्ञानी अज्ञानी दोनों में भक्ति। ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वैमाम यावान यश्चास्मि यादृशा भजन भजन त्यनन
न भावे न ते में भक्त तमामता। 11:11:33। भगवान को जान करके प्यार करो और चाहे बिना जाने कर लो कि ये भगवान है, दोनों को भगवान अपना लोक दे देते हैं। कैसे? बिना जाने? हाँ, क्वेवा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भावा नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत् जगदराज इवोपयुक्तः। वेदव्यास कह रहे हैं भागवत में कि गोपियां व्यभिचारिणी थी। कितना गंदा शब्द लिखा है भागवत में, व्यभिचार दुष्टा। जो पति थे घर में और श्री कृष्ण को पति मानकर प्यार करती थी, ये व्यभिचार है ना। अगर किसी स्त्री का मन किसी पुरुष में अटैच हो गया, शरीर से भले ही न मिले, वो व्यभिचारिणी हो गई। मन उन गोपियों को, बनचरियों को गोलोक मिला और किशोरी जी ने अपनी सहचरी बनाया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने श्री कृष्ण से प्यार किया। प्यार किया, अरे प्यार किया, लेकिन ये गंदा प्यार है ना। प्यार गंदा नहीं होता भगवान से। जैसे कोई आदमी अनजाने में अमृत पी ले तो क्या होगा? अमर होगा ना। कोई अनजाने में जहर पी ले, कोई पिला दे किसी को, किसी दूध वगैरह में मिला के, तो क्या होगा? मर जाएगा। क्या मतलब? मतलब जान के कोई वस्तु का सेवन करे या बिना जाने करे, वस्तु अपना फल देगी। एक ने आत्महत्या करने के लिए जहर पिया, वो भी मरा, और एक को जबरदस्ती किसी ने धोखा दे के पिला दिया, वो भी मरा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट हुआ, लोहे का पारस से मिलन हुआ, वो सोना बनेगा, वो चाहे कुल्हाड़ी का लोहा हो। शंकराचार्य ने माना लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने भी स्वर्णत्वमेति लौहम। लोहे की कुल्हाड़ी भी अगर पारस के ऊपर मारो गुस्से में, तो वो सोना बना देगा पारस। कभी तो शिशुपाल भी गोलोक गया, कंस भी गोलोक गया, गोपियां भी गोलोक गई। इतनी कृपा भगवान की। केवल मन का टच होना चाहिए भगवान में, मन का, मन का। हाँ, इस पर और गहराई से विचार करना है, आज नहीं कल। बोलिए लाडली लाल की।